हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने मिक्सचर के बारे में जाना, मैटर के बारे में जाना और टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हिट्रोजेनियस मिक्सचर के बहुत सारे टाइप के बारे में भी देखा। ओके, तो आज हम इससे नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एलॉय तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमेशा जो सॉल्यूशन है उसमें 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। नंबर 1 इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्सड इज कॉल्ड सब्सटेंस। क्या, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अदर कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट और शुगर। क्या होता है, जैसे वाटर है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, चाहे हमने सॉल्ट करना हो, शुगर करनी हो, अदर जो भी चीज़ हमने मतलब जैसे जो भी हम मिक्स करना चाहते हैं उसके अंदर, ओके। और सोल्यूट वो होता है जो सब्सटेंस इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सोल्यूशन। और जैसे हमने क्या पढ़ा कि हमने वाटर में किया, सॉल्ट डाला, तो वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, लेकिन जो हमने सॉल्ट उसमें डाला उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ओके। तो आपको पता चल गया कि सॉल्वेंट क्या है, जिसमें हम कोई मटेरियल ऐड करते हैं, और सॉल्यूट क्या है, जो मटेरियल हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन क्या था, हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और हमारे को अलग अलग नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस थ्रू नेक्ड आइज एज दे आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इतने छोटे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सोल्यूशन। और जो कहता है लाइट का पाथ होता है, जब हम लाइट को क्रॉस करते हैं वो भी इसमें विजिबल नहीं रहता है। इसकी मैं फोटोज आपको आगे दिखाऊंगा जिससे कि आपका इजीली आपको समझ आएगा, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन बाई मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसा होता है, इस तरह से, ये क्या है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, जिसको देखो ऐसे फिल्टर पेपर है, इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके आप देखोगे तो ऐसे हो जाएगा है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, कोन की तरह बनाएंगे, और क्या करेंगे, एक फनल में इसको ऐसे डाल देंगे, और ऊपर से आप जो भी इसमें सॉल्यूशन डालोगे और वो नीचे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो सॉल्यूशन है हम उनमें फिल्टर से उसको अलग नहीं कर पाते, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्टेबल सॉल्यूशन। तो स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है, in which particle do not settle down if we leave the solution undisturbed for some times। आप देखो क्या होता है, जब आप वाटर में क्या करते हो, मतलब सैंड डालते हो, ये जिसको नॉर्मल फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल बोल सकते हो, तो आप उसको ना मिक्स करोगे ना वाटर के अंदर, तो वो पहले मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट पे रखोगे अनडिस्टर्ब, उसको हिलाओगे नहीं, तो फिर आप देखोगे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, जो है वाटर पे आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनको बोलते हैं अनस्टेबल। और जिनमें क्या रहता है, हमेशा मिक्स ही रहते हैं वो, चाहे आप उनको अनडिस्टर्ब के लिए बहुत टाइम रख लो, वो मिक्स हैं तो मिक्स हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, तो उनको बोलेंगे स्टेबल सॉल्यूशंस, ओके। तो अनस्टेबल और स्टेबल सॉल्यूशन में आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि स्टेबल क्या होता है, ऐसे जब हम मिक्स करें किसी पार्टिकल्स को, ठीक है, तो वो सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उनको बहुत टाइम के लिए अनडिस्टर्ब भी रख दें। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजेनियसली स्प्रेड। तो क्या होता है, जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में होमोजेनियसली स्प्रेड होते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे डाइल्यूट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, तो डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे मानो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोई पॉट लिया, इसके अंदर हमने क्या वाटर डाला, ठीक है, वाटर की जगह कोई कुछ भी आप डाल दो, मतलब सॉल्वेंट लिया हमने अंदर, सॉल्वेंट आपको पता ही है कि अभी पढ़ा हमने। फिर हमने क्या किया, उसमें कुछ सॉल्यूट डाला, तो जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो इस सॉल्वेंट से कम होती है। तो डाइल्यूट क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। कि हमने क्या किया, हमने मान लो 1 लीटर वाटर ले लिया और उसमें ना थोड़ा सा बिल्कुल क्वांटिटी, मतलब आप जो सोच सकते हो 100 ग्राम हमने क्या लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर लिया, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। क्योंकि यहाँ पे देखो जो सॉल्ट हमने डाला वो क्या है, सॉल्यूट है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट से बहुत कम है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट वही चीज़ होती है जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। If we keep on adding the solute in a solution, there comes a point when no more solute dissolve in the solution is called the saturation point of the solution. लेकिन सैचुरेशन क्या होती है? जो सैचुरेशन पॉइंट ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमने वाटर लिया, हम इसमें ना अब डाइल्यूट तो हमने पढ़ लिया, फिर हमने क्या किया, इसको शुगर डालते रहे जब तक मतलब इस वाटर ने अपने अंदर जो सॉल्ट है उसको मिक्स मतलब होने नहीं दिया। बस भाई अब इससे ज़्यादा नमक डालोगे आप तो उसके अंदर मिक्स ही नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। आप खुद करना, आप क्या करो, 1 kg 20-25 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपए या फ्रीली हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिकल। आप क्या करो, थोड़ा सा वाटर लो, 1 गिलास वाटर लो और उसमें ना सॉल्ट डालते रहो, पहले थोड़ा डालो फिर डालते रहो, फिर आप देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद ना जो सॉल्ट है वो सॉल्यूबल नहीं होगा उसमें वाटर के अंदर, तो उसी पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फिर आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। A solution in which we can add more solute as it has not achieved its saturation level yet is called an unsaturated solution। ठीक है, और जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हम ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम ऐड करते रहेंगे जब तक कि वो सैचुरेशन पॉइंट तक ना पहुंचे, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से पहले तक आपने जितना कुछ भी ऐड किया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है। फिर आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, वाटर लिया इसमें और हमने क्या किया, इसमें जो सॉल्यूट डाला वो वाटर से ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which no more solute can be added since it has already dissolved maximum amount of solute, it is called saturated solution। कि क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या है कि हमने इसमें इतना ऐड कर लिया किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को कि अब वो ना उसमें जो है उसकी जो मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की उसने कर लिया, वो और उसके ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ कि हमने मतलब अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ओके, देखो यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी डाली है, देखो यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा अमाउंट का डाला तो उसका कलर देखो कैसा है। फिर हमने उसको कंसंट्रेटेड कर दिया, उसमें थोड़ा और चीज़ डाली तो उसका देखो कलर कैसा थोड़ा सा डार्क हो गया। फिर आपने और डाल दिया उसमें, ठीक है, फिर वो आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड का क्या होगा कि उसके बाद अब उसमें ऐड ही नहीं होगा है, फिर देखो कितना कलर का इफेक्ट पड़ गया। तो ये सारे देखो डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि इसका कलर क्यों है डार्क सा, क्योंकि यहाँ लाइट से सा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसकी जो रेशो है वो कम है और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आ गई कंसंट्रेटेड में, और सैचुरेटेड में तो इतनी आ गई कि इसके ज़्यादा वो ऐड ही नहीं कर पाएगा अपने अंदर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिपेंडेड द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हमने क्या किया कि हमने क्या किया, 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट डाल दिया, किसमें, 1000 ml वाटर में। फिर आप जब डिवाइड करके देखोगे तो जो भी आएगा उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और ये कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं, परसेंट बाई मास, द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन बाई 100, और फिर वॉल्यूम में भी आप निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन आएगा। और इसकी हम न्यूमेरिकल तब करेंगे जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम। फिर आ गया सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कब फॉर्म होता है, जब हम क्या करते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स। क्या करते हैं कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स में, यूनिफॉर्म मैनर्स में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स में, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। तब सस्पेंशन फॉर्म होता है। देखो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि वो जो है एकदम से मिक्स हो जाते हैं, हमारे को दिखता नहीं है, लेकिन फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में देखो आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू द नेक्ड आइज, कि हम देख सकते हैं उसको नेक्ड आइज में। ओके, सो सस्पेंशन आप समझ गए क्या हो गया। सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, तो जो हिट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, आर सस्पेंशंस। तो हिट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है, ये क्या होते हैं, हिट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। हम इसको क्या करते हैं, नेक्ड आई से देखते हैं, और वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास फोटो दिखाऊंगा इसको, देखो यहाँ पे देखो, ये सॉल्यूशन है। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन में जो है वो लाइट का पाथ शो नहीं होता, फिर आता है कोलाइड और फिर आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में देखो आपको ये पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है, और इसमें क्या होता है, जब हम इसको जब सस्पेंशन बनता है उसके बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का हमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन से देखो यहाँ पे इनको हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा अनसेचुरेटेड में जब वो नीचे आ जाएंगे तो हम इससे डालेंगे तो जो वाटर है, वाटर वाली चीज़ होगी, जो सॉल्वेंट है वो तो नीचे आ जाएगा फिल्टर से, लेकिन जो नॉन मिक्स हुए होंगे, जो मिक्स नहीं हुए होंगे, ठीक है, वो क्या रह जाएंगे फिल्टर में, वैसे कि वैसे रह जाएंगे। फिर है कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कोलाइड सॉल्यूशन क्या है, जो इसमें क्या होता है, जो ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, और वहीं क्या होता है, सस्पेंशन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो 2 और मोर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं यूनिफॉर्मली, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली वेरी स्मॉल होते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन अपीयर एज ए होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट। पर हमें क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, बट ये होता नहीं है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आप नो करोगे कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि कोलाइडल इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर बट इट अपीयर एज, ठीक है, बट लगता है हमारे को कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बट होता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, ये हेटेरोजेनस में होते हैं नेचर में। ठीक है, बट इसमें जो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे को नेक्ड आई से नहीं दिखते, जैसे हमारे को सस्पेंशन में दिखते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट ऑफ पास थ्रू अ कोलाइड्स और प्रोड्यूस अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और किसमें क्या होता है, जो कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, और क्या होता है कि जब इनको डिस्टर्ब छोड़ते हैं तो ये बॉटम में आना स्टार्ट हो जाती है, बट इनको क्या है, हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। इनके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को यूज करना पड़ता है मेथड जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो कोलाइड्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं हम, मतलब अलग कैसे कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, देखो कोलाइड से क्या हुआ, स्कैटर होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे कितनी लाइट थी, तो यहाँ पे देखो कितनी स्कैटर होगी बाहर को।
फिर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइड द पार्टिकल ऑफ लाइट scatter the beam of light as we can see the path of the light in the solution। क्या होता है जब हम कोलाइडल, जैसे एक कोलाइडल है, हमने इससे लाइट पास करी तो जो पाया कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमें जो पाथ है लाइट का वो दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे भी देखो लाइट आई, तो हमें कोलाइडल है यहाँ पे। अभी कोलाइडल के आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आपको लाइट का दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ डार्क रूम इट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर एज वी कैन सी द पाथ ऑफ इट। अब क्या होता है जब आपने लाइट, देखो आपने विंडो ओपन करी और आपके वहाँ पे धूल थी, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो लाइट है उसका आपको पाथ दिखता है, ठीक है। और आपको उसमें क्या दिखता है? जो डस्ट पार्टिकल भी आपको दिखाई देते हैं। वैसे ही होता है, देखो यहाँ पे देखो, इसको डस्ट पार्टिकल्स से आपको लाइट दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा जो भी हमने ये पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा हौसला भी बना रहेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।